दीनानाथ एक गरीब किसान था। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी सोनाली शादी के लायक हो चुकी थी और छोटी बेटी मीरा अभी छोटी थी। हर समय वह बड़ी बेटी की शादी के बारे में सोचता रहता था। एक दिन दीनानाथ अपनी पत्नी को कहता है, मुझे तो सोनाली की शादी की फिक्र होती रहती है, क्या करेंगे? इतना क्यों सोचते हो जी? जो हमारी बेटी के लिए अच्छा होगा भगवान वो ही करेंगे। हमारे सोचने से क्या होगा? जानता हूँ, पर अच्छा रिश्ता घर बैठे हुए नहीं आएगा। और हमारी हालत भी तुम्हें पता है। पता नहीं शादी कर भी पाऊंगा या नहीं। पति की बात सुनकर शारदा बोली, सुनो जी, ऐसी अपशगुन बातें मत कीजिए। हमारी बेटी की शादी जरूर होगी। देखना, एक दिन एक राजकुमार आएगा जो हमारी बेटी के साथ शादी करेगा। वह अपनी ससुराल में खूब राज करेगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान करे ऐसा ही हो। जो तुम कह रही हो वही सच हो। इधर सोनाली के माँ बाप उसकी शादी की चिंता कर रहे थे। उधर सोनाली बाजार से सब्जी लेने गई हुई थी। उसने सब्जी ली और भैया को पैसे दिए। क्या हुआ बहन जी, और कुछ लेना है क्या? अरे भैया, मेरी सब्जी के 75 रुपये बने हैं। मैंने आपको 80 रुपये दिए हैं, तो हमारे 5 रुपये वापस कीजिए। क्या बहन जी, 5 रुपए भी लोगी क्या? अच्छा देता हूँ। सब्जी वाले ने जेब में हाथ डाला, फिर सोनाली से बोला, बहन जी, छुट्टा नहीं है। अरे ऐसे कैसे छुट्टा नहीं है? ढूंढो, होगा छुट्टा तुम्हारे पास। बहन जी, 5 रुपए की तो बात है, छोड़ नहीं सकती क्या? तो आप क्यों नहीं छोड़ देते अपने पैसे? अगर हम ऐसे ही पैसे छोड़ते रहे तो हो गया काम। क्या बहन जी, 5 रुपए पीछे इतनी बातें सुना दी आपने। ये लो अपने 5 रुपए। अब आए ना लाइन पे, दो मेरे पैसे। सोनाली ने सब्जी वाले से पैसे लिए और घर की तरफ चल पड़ती है। वहाँ सब्जी लेने सागर भी खड़ा था। सोनाली को देखकर वह बोला, अरे ये लड़की कौन थी? तुम्हें क्या चाहिए भाई साहब? कुछ नहीं, बाद में आता हूँ। अरे भाई साहब, बिना सब्जी लिए जा रहे हो? सागर ने अपनी बाइक स्टार्ट की और सोनाली का पीछा करने लग पड़ा। सोनाली चलते चलते सोच रही थी कि मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। शायद मेरा कोई वहम भी हो सकता है। वह खुद से बातें करते हुए चल रही थी कि तभी उसकी चप्पल टूट जाती है। ओहो, अरे मेरी चप्पल तो टूट गई और मेरा पैर भी दर्द कर रहा है। सोनाली वही रास्ते में रुक जाती है। उसके रुकते ही सागर अपनी बाइक लेकर उसके पास पहुंचता है और उसे देखकर सागर बोला, अरे क्या मैं कोई मदद करूँ तुम्हारी? नहीं नहीं, थैंक यू, मैं अपनी मदद खुद कर लूँगी। अरे मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम्हारी तो चप्पल ही टूट गई। तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, अपने काम से मतलब रखो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि बारिश शुरू हो जाती है। इसके बाद दोनों पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। सोनाली डरी हुई सागर की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, ये बारिश भी अभी होनी थी। सारे कपड़े मेरे गीले हो गए, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? आजकल मौसम का कुछ नहीं कह सकते, कब कैसा हो जाए। तुम्हारा नाम क्या है? सागर। और तुम्हारा नाम? इसी तरह से दोनों बातचीत करने लगे। इतने में बारिश रुक जाती है। बारिश रुकते ही सागर बोला, कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? कितना पानी है सड़क पर, कैसे जाओगी घर? सागर ने सोनाली को घर तक छोड़ा। उसे सोनाली की सादगी बहुत अच्छी लगी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों परिवार वालों की मर्जी से उनकी शादी हो गई। सोनाली के ससुराल वालों को सोनाली की नेचर बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसकी सास सोनाली को पसंद नहीं करती थी। एक दिन वह अपने बेटे सागर को कहती है, सागर, तुमने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली, वो भी ऐसी लड़की से जो ना अपने साथ दहेज लाई और ना कुछ और। नहीं तो मैं तेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवाती जो हमारे स्टैंडर्ड की भी होती और खूब सारा दहेज भी लाती। माँ, मुझे जो लड़की पसंद थी उससे शादी कर ली, और हमारे घर में किस चीज़ की कमी है जो हम किसी से लें? तभी वहाँ सोनाली आ जाती है और कहती है, माँ, सागर जी, आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। लो,
अब यही कमी थी आगे कुछ मांगने। वो किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन अच्छे अच्छों को सबक सिखा सकते हैं। बदतमीज लड़की, तुम्हारी जुबान कितनी चलती है। इसकी तो आदत है चलने की। सरला वहाँ से गुस्से में चली जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सोनाली के माँ बाप इस घर में आए। उधर सोनाली की माँ दीनानाथ को कहती है, सुनो जी, पहली बार बेटी के घर जा रहे हैं, खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, आप एक मिठाई का डब्बा ले आना। तुम ठीक कह रही हो, अभी ले आता हूँ। शारदा ने एक पोटली में डिब्बा रखा और दूसरी पोटली में अपने थोड़े से कपड़े रख लिए। पोटली बांधकर सोनाली की छोटी बहन ने उसे अपने सिर पर रख लिया। उसके बाद सारे साइकिल पर बैठकर सोनाली के घर के लिए चल पड़ते हैं। उन्हें देखकर सोनाली बोली, अरे वाह, आ गए आप सब। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आओ अंदर आओ। नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, खुश रहो। आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? सोनाली उन्हें अंदर ले आई। सोनाली के माँ बाप अपनी बेटी का आलीशान घर देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन सरला उनको देखकर मुंह बना लेती है और सोचती है, आ गई गवार कहीं के। मैं तो इन्हें अपने घर में कभी घुसने भी ना दूं, लेकिन क्या करूं, बेटी करके मजबूर हो गई हूँ। आप बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, हम बेटी के घर का कैसे खा सकते हैं। नहीं माँ, आप क्या पुरानी बातें करते हो। मैं अभी चाय लाती हूँ, आप बैठिए। इतने में सोनाली चाय लेकर आ जाती है। उसके पीछे पीछे सरला भी आ जाती है। सभी चाय पी रहे थे। उन्हें चाय पीते देखकर सरला बोली, तो आज दूध वाली चाय पीकर कैसा लगा? वरना हमेशा पानी वाली ही चाय तो पीते होंगे आप। यह सुनकर सागर बोला। माँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? इतने में सोनाली की छोटी बहन मीरा के हाथ से चाय का कप सरला की महंगी साड़ी पर गिर जाता है। यह देखकर सरला गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे सत्यानाश हो, ये क्या कर दिया? पता है कितनी महंगी साड़ी खराब कर दी। माफ़ कर दो बहन जी, बच्ची है, कोई बात नहीं। माफ़ कर दो? कितनी महंगी साड़ी खराब कर दी? पता है कितने रुपए की है? कभी देखी है महंगी साड़ी? भिखारी कहीं के। सरला ने उन लोगों को बहुत बुरा भला कहा और उसके बाद वो अंदर चली गई। तभी उसके कमरे से आवाज़ें आने लगी, बचाओ, सांप सांप, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर सभी उसके कमरे में पहुँचे। अरे ये तो सचमुच का सांप है। आज तो गई सासू माँ, इनको बचाना पड़ेगा। कैसे बचाऊं? अभी सब सोच ही रहे थे कि क्या करें। इतने में सोनाली की बहन मीरा ने कमरे में पड़ी हुई गोल्फ स्टिक उठाई और उसे सांप के आगे किया। यह देखकर सोनाली की माँ बोली, बेटा ये क्या कर रही हो? पीछे हो जाओ, तुम्हें काट लेगा। सोनाली की बहन बोली, अरे माँ कुछ नहीं होगा, देखिए आप 2 मिनट में। सांप स्टिक पर बैठ जाता है। मीरा स्टिक को धीरे धीरे से खिड़की के पास लेकर जाती है और सांप को खिड़की से बाहर फेंक देती है। मीरा की बहादुरी देखकर सोनाली बोली, देखा मम्मी जी, इस गवार ने ही आपकी जान बचाई है। अब क्या कहती हैं आप? सोनाली की बात सुनकर उसकी माँ उसे डांटती है। सोनाली, अपनी सास से कोई इस तरह से बात करता है? नहीं माँ, इनको भी तो पता चलना चाहिए। इंसान सब एक समान होते हैं और पैसा सिर्फ हाथ की मैल। आज मेरा तो कल किसी और का। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हम गरीबों की भी कोई इज्जत होती है। ये थोड़ी ना कि हर टाइम हमारी बेइज्जती ही करती रहें। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं ऐसा विवाद अब तुम्हारे साथ कभी भी नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।